नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात में और देखा था हमने लास्ट में जो दो क्वेश्चंस लिखे थे। मैंने कहा प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। यदि नहीं किया है तो मैं इन क्वेश्चंस को करके भी देखता हूँ। देखिएगा, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को वापस लेके आया हूँ। जैसे ये देखो, ये प्रश्न था, यदि 23, 39, 32, 56 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो इसके बीच में मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी हमें पहले x का मान कैलकुलेट करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। मैंने कहा क्या कि इस 23 माइनस एक्स करना, ठीक है, फिर 39 माइनस एक्स किया, ठीक है, फिर आपने 32 माइनस एक्स किया और फिर आपने 56 माइनस एक्स किया। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए थे। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होगा समानुपात में, तो सर 23 माइनस ऑफ एक्स इंटू 56 माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर करोगे, 39 माइनस एक्स इंटू 32 माइनस एक्स। अब देखो कैलकुलेशंस फटाफट कर लीजिए, फटाफट कैलकुलेशंस करिएगा। सर इसको इससे गुणा करेंगे भाई, ठीक है, तो 3 इंटू ये कितना हो गया, देखो 3 इंटू 6 18 औसल का 1, ठीक है, ये कितना हो 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 2 12, 15 और ये 12, 15 और 12 27, 27 और 1 28, औसल का फिर से 2, ठीक है, ये 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 और 2 12, ये लिख दिया 1288, ठीक है। इसको इससे किया तो माइनस का 23x और माइनस का 56x और माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर बराबर करेंगे। यहाँ से बराबर किएंगे 9 इंटू 2 18 औसल का 1, 3 इंटू 9 27 और ये 6, 27 और 6 33, 33 और 1 34, 3 हौसल, ठीक है, 9 और 3 12, 1248, ठीक है, ठीक है ना, 1248। इसको इससे कर दिया माइनस का 39x माइनस का 32x और प्लस का x स्क्वायर। फिर से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर तो हमेशा कटेगा। इधर देखेंगे तो सर 1288 तो है ही है, 1288 माइनस ऑफ 5 और 2 7 और 1 8, सॉरी माइनस का हो जाएगा आपका 79x, ठीक है, बराबर 1248 माइनस ऑफ, इन दोनों को कैलकुलेशंस किया, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, 71x। यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाते हैं। सर 88 में से 48 घटाएंगे तो सर ये 0 और ये 4 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो बताओ 79 में से 71 गया तो 8x, ठीक है, 8x हो गया। तो बताओ x का मान कितना आ गया सर, 5, x का मान कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, देखो x प्लस 4 और x प्लस, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 और 3x प्लस 1, ठीक है, x का मान 5 रखूंगा तो सर ये 9 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसके बीच में मध्यानुपाती चाहिए, यानी मध्यानुपाती मतलब x 9, ठीक है, 9y और 16, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 कितने होते हैं 144, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, y का मान कितना आ जाएगा 12। तो आंसर इस प्रश्न का क्या आएगा 12 आंसर आएगा, प्रश्न आंसर 12 आ जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस क्वेश्चंस में, आप लोग कर लोगे ना। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से x का मान निकाला, x के मानने के बाद यहाँ पर y मान लिया इसको, ठीक है, ये कितना मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ से y का मान 12 आ गया। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद करना, इस प्रश्न को आप लोग खुद करना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ही करना था, मैंने कहा था 21 माइनस एक्स मानना, ठीक है, घटाने की बात हो रही है ना, 22 माइनस एक्स मानना, फिर आप लोग 60 माइनस एक्स मानना
और फिर आप लोग 64 माइनस एक्स मानना। फिर यहाँ से कैलकुलेशंस करोगे तो 21 माइनस एक्स इंटू 64 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 22 माइनस एक्स इंटू 60 माइनस एक्स। ठीक है, इसका फिर से गुणा करेंगे आप लोग, 64 इंटू 4 ही होगा, 64 इंटू 2 128, 128 और 6 128 और 6 134। ठीक है, इसको इससे किया तो माइनस का 21x माइनस का 64x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको किया तो ये हो गया सर आपका 132 यानी 1320 x 1320 माइनस 22x माइनस 60x माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से कटता है हमेशा, ये इधर देखेंगे तो सर ये 1344 माइनस ऑफ इन दोनों का योग करूंगा तो सर ये हो जाएगा 85x बराबर में 1320 माइनस का 82x माइनस का 82x। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ से आप लोग इसमें से 44 में से 20 घटाओगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे तो सर 3x होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर, एक तो हमारे पास x प्लस 1 है और एक है 7x प्लस 8। x का मान 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 और 7 8 56, 8 7 56, 56 और 8 करेंगे, 56 और 8 कितने हो गए सर 64। ठीक है, इसके मध्यानुपाती चाहिए तो मध्यानुपाती का मतलब इसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, इसको y मान लेता हूँ तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 64, तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 8, 8 3 24, तो आंसर 24। आंसर कितना आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा, आंसर अपना 24 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में, सभी कर लोगे ना? चलो और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन लोग, और क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। एक प्रश्न है जो आपको कोई बुक पढ़ोगे ना, ठीक है, कोई अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, मैं लेके आया हूँ। यदि a प्लस बी अनुपात में, यदि a प्लस बी अनुपात में रूट ए बी, a प्लस बी में अनुपात में रूट ए बी बराबर में दे रखा है 4:1 हो, 4:1 हो तो अच्छा ब्रैकेट में ये भी लिखा a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, b इज ग्रेटर देन 0 तो हो तो a अनुपात b होगा। बताओ क्या होगा, ये पूछा आपसे कि a अनुपात b क्या होगा। ऑप्शंस दे रखा है, पहला 2 प्लस रूट 3 अनुपात में 2 माइनस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3 अनुपात में 2 प्लस रूट 3, और तीसरा 3 प्लस रूट 2 अनुपात में 3 माइनस रूट 2, और चौथा अनुपात है 3 माइनस रूट 2 अनुपात में 3 प्लस रूट 2। ठीक है, बताइए ये प्रश्न भी किसी पेपर में पहले प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कुछ अलग क्वेश्चंस हैं, इनके करने के मेथड अलग हैं। बताइए अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कैसे करते हैं, इधर देखो मैं बता देता हूं, आप लोगों से हल नहीं होगा। ठीक है, हमें ये पूछा है और a अनुपात b का अनुपात चाहिए। देखिए यदि आप लोग कहोगे यहाँ से, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा ना, तो सबसे पहले तो मेरे पास ये पड़ा है कि a प्लस बी बट्टा में रूट ए बी
ठीक है, रूट ए बी किसके बराबर रख दिया सर, 4/1 के बराबर कर दिया। हमें चाहिए ए बट्टा बी ना, हमें चाहिए ए बट्टा बी। क्या करूं मैं ए बट्टा बी, मैं ए बट्टा बी कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर सी एन डी रूल लगा देता हूँ। ठीक है, सी एन डी रूल लगाऊं और कोई फॉर्मूला बन जाए, इसलिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 से बट्टा में 2 से गुणा कर लेता हूँ। सर बट्टा में 2 से गुणा कर लेता हूँ, हर में 2 से गुणा कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ हर में, ठीक है, मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि सर जो हर है ना, हर में, ठीक है, हर में 2 से गुणा कर देता हूँ, हर में 2 से गुणा, ठीक है, हर में 2 से गुणा। और जैसे ही मैंने हर में 2 से गुणा किया ना, ठीक है, हर में 2 से गुणा किया तो सर a प्लस बी बट्टा में 2 रूट ए बी किसके बराबर हो गया, 4/2 के। ठीक है, ये 2 से हर से गुणा कर लिया। अब मैंने लगा दिया सी एन डी रूल, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं कमोडेटोरेंस सी एन डी रूल से, ठीक, सी एन डी रूल अप्लाई, ठीक है, सी एन डी रूल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सी एन डी रूल मतलब समझ में आया, जिसे बोलते हैं कमोडेंट एंड डिविडेंटो रूल। ठीक है, यानी योग और अंतर का अनुपात, इसमें योगांतर अनुपात लगा लेता हूँ। सी एन डी रूल का मतलब होता है योगांतर अनुपात। ठीक है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। जैसे ही मैंने सी एन डी रूल लगाया तो ये हो गया सर a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बट्टा में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। यहां पर भी लगाया तो सर 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2। तो बताओ ये को आप फॉर्मूला नहीं बना क्या, ये सर फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। भाई ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, रूट यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या होगा बताओ, रूट ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी प्लस 2b बट्टा में यहाँ पर रूट ए माइनस ऑफ रूट बी का भी होल स्क्वायर बराबर कर देंगे, इधर बराबर इधर करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, सर ये 6, ये कितना होगा 6/2 भाई 6। ठीक है, ये हो गया 6/2, 6/2 मतलब 3, तो ये लिख देता हूँ 3/1, 3/1। अब यहाँ से फिर से वापस इसको वर्गमूल हटाऊंगा तो सर रूट ए प्लस रूट बी बट्टा में रूट ए माइनस रूट बी बराबर में कितना हो जाएगा, √3/1, √3/1। वापस लगा लेते हैं सी एन डी रूल, इसमें वापस सी एन डी रूल लगाते हैं, अगेन सी एन डी रूल अप्लाई करते हैं। भाई फिर से सी एन डी रूल अप्लाई, ठीक है, सी एन डी फिर से वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, वापस में लिख रहा हूँ सी एन डी रूल अप्लाई, सी एन डी रूल अप्लाई, सी एन डी रूल अप्लाई। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तो सर टू रूट ए बट्टा में 2 रूट बी। भाई इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये कट जाएगा, घटाऊंगा तो सर ये और ये कटेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। इधर आप जब जोड़ोगे तो √3, ठीक है, +1 और बट्टा में √3 -1 ये हो गया। यहां से देखो 2 से 2 कट गया, स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ तो सर a/b हो जाएगा। a/b देखो क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 बट्टा में 3 + 1 - 2 √3। और इसको सॉल्व करूंगा तो सर 2 कॉमन ले लेता हूं, 4 हो गए ना, तो यहां पर क्या बचा 2 + √3, यहां 2 कॉमन लिया तो सर 2 - √3। ठीक, 2 से 2 कट गया तो अपने पास आ गया 2 + √3 और 2 - √3, 2 + √3 और 2 - √3। कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का तरीका ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चंस का यही करने का तरीका रहेगा, इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा मेथड नहीं है, या तो फिर एक एक वैल्यू रख के कोई एजम्पशन करिए, बाकी तरीका ये है। ये क्वेश्चंस देखो मेरे करवाने का कारण ये है कि कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हमें इन्हीं स्टेप से करते हैं तो ही आंसर आता है, आपको भी करना है। आप भी इस क्वेश्चंस को 2-3 बार करिएगा, अपने आप तरीका याद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ये तरीका मेथड याद हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया था एक छोटा सा टॉपिक अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात के अंदर बेसिक जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले बेसिक के अंदर कुछ शब्दों के बारे में किया था, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें लोगों को पता होना चाहिए। आज हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिक स्टार्ट कर दिया था, हेडिंग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सभी 2 नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस वाला पोर्शंस हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस वाला पोर्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर सिक्कोमा डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आप लोग पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखे ये वाला क्वेश्चंस। बताइए, ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। 5,310 रुपए ए बी और सी में 2:3:4 के अनुपात पे बांटे गए, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। हेडिंग लगाया आपने डिस्ट्रीब्यूशंस, और डिस्ट्रीब्यूशंस में पहला प्रश्न लिखो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर कम से कम मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर 20 समथिंग क्वेश्चंस तो करवाऊंगा, कम से कम हम लोग 20 समथिंग क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में और अगली क्लास के अंदर जितना भी हमें समय मिलेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आप सबसे पहला प्रश्न लिखें, 5,310 रुपए ए बी सी के अंदर 2:3:4 में बांटे गए, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इस अनुपात में बांटे गए, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहले सरलतम रूप निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है, ठीक है, उसमें 2:3:4 है। ठीक है, 2:3:4 है हमारे पास में, और टोटल पैसा भी मेरे पास में दे रखा है 5,310 रुपये है। ठीक है, 5,310 रुपये, 2 3 4 टोटल करिएगा, 2 और 3 कितने हो गए सर, 5,310 टोटल रुपए है, तो टोटल अनुपात का भाग जाना चाहिए। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 का भाग दे दो, और पूछा सी का हिस्सा है ना, तो 4 से आप लोग गुणा कर दो। 9 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 9 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो 5 बार जाएगा 45, 5 बार देंगे तो सर 45 होगा। पीछे 8 बजाएगा, 81 के अंदर 9 बार जाएगा, तो 9 लिख दीजिए, और ये 0 यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा सर 0। 9 × 4 36, 9 × 4 36, और 9 5 × 4 20, 20 और 3 23, आंसर आ जाएगा 2360। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आप सभी लिखेंगे, मैं क्वेश्चन आज लिख के लेके आया हूँ भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चंस ताकि अपना थोड़ा सा इसमें भी समय बचा सके, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज रहेगी, तो लैंग्वेज रहेगी तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वजह से मैंने क्वेश्चंस लिखित में लेके आया हूँ। ठीक है, तो 5,310 में 9 का भाग दे दिया, इसमें कैलकुलेट किया, सी का पूछा तो सी से गुणा कर दो, बी का पूछा तो 3 से कर देते, डी का पूछा तो 1 से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, आप फटाफट क्वेश्चंस लिखते रहेंगे और फटाफट आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर लिखने के लिए मैं आप लोगों को समय दूंगा भाई। क्वेश्चंस में आंसर लिखने के लिए आप लोगों को समय मिलेगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर, ये बताओ इस प्रश्न का आंसर बताइए। बताइए, कुछ रुपए ए बी तथा सी में 1/2, 3/5, 2/3 के अनुपात में बांटे गए, यदि सी को 2540 रुपए प्राप्त हुए, तो बताओ कुल कितने रुपए हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखें, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे भाई, क्योंकि प्रश्न है सभी लिखेंगे आप लोग। कुछ रुपए ए बी सी में 1/2, 3/5, 2/3 के अनुपात में बांटे गए, यदि सी को 2540 रुपए प्राप्त हुए, तो बताओ कुल कितने रुपए हैं। प्रश्न आप लोग जरूर लिखेंगे।
बताइए इसको, क्वेश्चंस लिखा, सभी प्रश्न पहले लिखेंगे, ध्यान रखना सभी पहले प्रश्न लिखेंगे। ए बी और सी का अनुपात देखते हैं। अब देखो 1/2, ठीक है, 3/5 और ये 2/3, ठीक है। सबसे पहले इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे, ठीक है। सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए कैसे करते थे, इसको छुपाया, 5 × 3 15, 3 × 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इसको छुपाया 10, 10 × 2 20, सरलतम रूप आ गया 15, 18 और 20। अब क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी है 2540। भाई ये 2540 किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है। सी का हिस्सा मतलब 20 के बराबर है। और इनटू आपसे क्या पूछा है, बताओ कुल रुपए कितने हैं, सब जोड़ दीजिए। 15 और 18 जोड़िएगा, 15 और 18 जोड़ेंगे तो सर कितने हो जाएंगे, 33। कितने हो जाएंगे, 33। 33 और 20 करेंगे, ठीक है, 33 और 20 करेंगे सर 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। यहाँ 0 से 0 काट देना, 2 का पहाड़ा इसमें दे देना, एक बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार। अब आप लोग 53 को मल्टीपल कर लीजिए, 53 को मल्टीपल कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। 53 को करोगे सॉरी 7 × 21, ये हो जाएगा आपका 7 × 21, 7 × 21, 21 का 1, औसल का 2, 7 × 5 35, 35 और 2 36 और 37, ठीक है। तो ये हो गया 1, औसल का चला गया 37, औसल का कितना चला गया, 37 चला गया। ठीक है, औसल का चला गया 37। अब 53 × 2 करेंगे सर 106, 106 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 12, 6 6 12, 13, औसल का 1 4 और ये हो जाएगा 3, औसल का फिर से 14, ठीक है। 53 और 14 करेंगे तो सर 7 और ये 6, ठीक है, 7 और 6 तो 6731 अपना आंसर हो जाएगा। अरे यही आएगा ना। कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर लेना, कैलकुलेशंस मिस्टेक मत करना, ठीक है। कैलकुलेशंस मिस्टेक हुई तो आंसर गलत मेरे से भी हो सकता है। भाई कुछ नहीं किया तो 127 को 53 से गुणा करना है, कैसे भी करो। 7 × 21, ये 6 और 1 7 और 8, ये हो गया 3 × 35, ठीक है, 10 और 3 13, औसल का 1 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये 3, ये 7 और ये 6, 6731 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कैलकुलेशंस करें अपना आंसर आना चाहिए। वापस देखना अगला क्वेश्चंस। भाई ये प्रश्न बताओ, बताइएगा, ये बताओ कुछ रुपए ABCD में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 के अनुपात में बांटे गए। यदि C को A से 550 रुपए अधिक प्राप्त हुए तो बताओ D को B से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। फटाफट करें। अब क्वेश्चंस लिखें आप लोग जल्दी से ना। बताइए फटाफट बताओ। कर दिया सबने, लिखा क्वेश्चंस, सबने क्वेश्चंस तो लिखा ना। A/B/C/D, ठीक है सर। 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4 और 4/5, ये लिखा। सरलतम रूप कैसे सर, ये किया 3 × 4 12, 12 × 5 60,
4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80, 15, 15 इंटू 3 45, 45 का डबल 90, 16, 16 48 तो 96। 2 से कटेगा सर ये 30 बार, 2 से कटेगा ये 40 बार, 2 से कटेगा ये 45 बार, 2 से कटेगा ये 48 बार। तो 30, 40, 45 और ये 48, 30, 40, 45 और 48। क्वेश्चंस में एक वैल्यू दे रखी है, बिना वैल्यू तो अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे ना भाई। 2250 रुपए वैल्यू दे रखी है, लिख दीजिए। क्या है 2250, किसका हिस्सा है उसका अनुपात लिखना है ना। क्या लिखा है, प्रश्न को वापस पढ़ो। सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ये रहा सी, ये रहा ए। कितना अधिक मिला इसको सर, 30 से 45 कितना, 15 अधिक मिला, इसलिए इसमें 15 का भाग जाएगा। गुणा, गुणा क्या कह रहा है, डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। सर डी को बी से, ये रहा डी, ये रहा बी, बताओ डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, 8 रुपए अधिक प्राप्त हुए, इसलिए गुणा किससे करोगे, 8 से। 15 का पहाड़ा 225 में 15 बार जाएगा और 15 8 120 होता है। इसका आंसर कितना आएगा सर, 1200 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा, 1200 रुपए अधिक प्राप्त हुए थे डी को बी से। बताइए किसी को प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या, कर लोगे ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लोग बेसिक से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, बहुत बेसिक से। ये देखिएगा अगला प्रश्न, बताओ, ये बताओ अगला प्रश्न क्या होगा। बताओ 5180 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:4 हो, तो बताओ बी को ए से कितने रुपए अधिक अथवा कम मिले। ₹5180 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:4 हो, तो बताओ बी को ए से कितने रुपए अधिक अथवा कम मिले। सबसे पहले सरलतम रूप, सबसे पहले सरलतम रूप ए बी और सी का सरलतम रूप। ए और बी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और ये 5:4 हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सरलतम रूप कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये सरलतम रूप कैलकुलेट करना है। यहां से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, सबसे पहले 3 और इधर कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा गुणा करेंगे तो सर 2 से नहीं कट रहा है कोई, तो छोड़ो, तो ये हो जाएगा 10:15:12। सबसे पहला काम तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। अब क्वेश्चंस में 5180 है ना, 5180, तो मुझे बताओ 5180 क्या है, टोटल है, तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 37 इनटू, आपसे क्या पूछा है, बताओ बी को ए से कितने रुपए अधिक अथवा कम मिले। ये रहा बी, ये रहा ए, बी को ए से, ठीक है, इससे कितने कम, 5 रुपए अधिक मिले, कितने, 5 अधिक, तो 5 से गुणा कर लो। ठीक है, अब आपको 37 का पहाड़ा इसके अंदर देना पड़ेगा, 37 का पहाड़ा एक बार जाएगा सर। ठीक है, और मुझे बताओ 7 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाता है, 7 8 8 से 7 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाता है। ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 बार, इसका मतलब 4 बार जाएगा। गुणा करके देख लो आप अरे भाई गुणा करके देखो ना, 14 7 98, 14 7 98, 98 का 8 हौसल का 9, 14 इंटू 3 52 और 14 14 14 42 और 9 कितने होते हैं, 42 और 9 81, आंसर हो गया। और 14 इंटू 5 70 होते हैं, तो ये 70 और ये 0, आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपये अधिक। आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपये अधिक प्राप्त हुए। कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, 700 रुपये अधिक प्राप्त हुए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़े। ये बताओ, इस क्वेश्चंस को आप लोग कैलकुलेट करें। बताइए, कुछ रुपए ए बी सी डी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तथा डी को बी से 2541 रुपए अधिक प्राप्त हुए,
तो बताओ ए एम सी को मिलाकर कितना धन प्राप्त होगा। पहले प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखने के लिए समय देता हूं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ रुपए ए बी सी डी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हैं तथा डी को बी से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो बताइए ए और सी को मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। सबसे पहले सरलतम रूप, सर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। सबसे पहले सरलतम रूप निकालेंगे। सर 2:3, 4:5 और 6:7 हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सरलतम रूप निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर आएगा 3, इधर आएगा 3, इधर आएगा 5, इधर आएगा 4, इधर आएगा 6 और इधर आएगा 6। 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, 2 इसमें हैं, इसमें लेकिन इसमें हैं, लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें पड़ा है, ठीक है, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है और इसमें भी 3 पड़ा है, तो ये 2 बार। अब देखो 2 × 2 4, 4 × 2 2 × 4 8, 8 × 2 16। ठीक है ये 16, ये कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 35। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 2 3 4 5 और 6 7 ही हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या लिखा है सुनना। 2541 रुपए, भाई 2541 रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया 2541 रुपए। ये सबने लिखा ना सरलतम रूप। 2541 क्या है सुनिएगा। डी को बी से 2541 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ये रहा डी, ये रहा बी। बताओ डी को बी से, इस बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। इन दोनों का अंतर करूंगा तो सर कितना आ जाएगा 11। कितना आएगा 11। तो 11 का भाग दे देंगे इनटू आपसे क्या पूछा है ये बताओ, क्या पूछा है। ए और सी को मिलाओ। सर ए और सी दोनों को मिला देते हैं। सर दोनों को मिलाएंगे तो सर 30 और 40 और 46 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलाएंगे तो 46 हो जाएगा, तो इसको 46 से गुणा कर दीजिए। 11 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, 11 दूनी 22। 22 पीछे कितने बचेंगे सर, पीछे कितने बचेंगे 22 मतलब पीछे बचेंगे 3। 34 में 3 बार और 11 में 1 बार। अब 46 को गुणा कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करूं सर, भाई ऐसे कर लो 231 यहाँ लिखो और 46 से गुणा करो। नहीं आता ना 46 का पहाड़ा, मेरे को नहीं आता मान लो, तो मैं क्या करूंगा 6 18 और 12 और 1 13 इंटू। ठीक है, इंटू यहाँ से कैलकुलेशंस करूंगा तो सर ये 4, ये 12 और हौसल का 1 8 और 1 9। ठीक है, तो सर ये 6, ये 2 हौसल का 1 किया तो ये हो गया 6 और ये 10। तो आंसर हो जाएगा 10 626। 10 626 अपना आंसर। बताइए 231 को 46 से 6 18 12 और 1 13 4 4 12 8 और 1 9 6 2 6 10। ठीक है, आंसर एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही गुणा है। ठीक है, तो देख लेना गुणा, देखो करते समय वापस चेक जरूर कर लेना, गुणा गलत नहीं कर दो आप। बताइए 11,840 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो बताओ ए व बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। ₹11,840 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि, पहले प्रश्न लिखें आप लोग सभी।
प्रश्न लिखें आप लोग सबसे पहले। 11,840 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। याद करिए, मैंने कहा था जब बेसिक पढ़ाया तब मैंने कहा जब भी आपस में बराबर होता है, ए के हिस्से का 4 गुना मतलब 4a, बी के हिस्से का 5 गुना मतलब 5b और सी के हिस्से का 6 गुना मतलब 6c आपस में बराबर है। ये सभी आपस में क्या है? बराबर हैं। ये सभी आपस में क्या है? बराबर। और जब आपस में ये सब बराबर होते हैं तो हमें a अनुपात b अनुपात c कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने कहा था यहाँ जो भी लिखा उसका उल्टा कर लो, 1/4। यहाँ से जैसे भी कैलकुलेट किया था 1/5 और यहाँ से 1/6 हो गया। सरलतम रूप करेंगे, इसको छुपाएंगे, 5 × 6 30, ठीक है, ये 24 और ये 20। सिर्फ 2 से काटेंगे सर ये 15, 2 से ये काटेंगे तो 12, 2 से ये काटेंगे तो 10, ठीक है, 15, 12 और 10 हो जाएगा। अरे याद करो, मैंने ऐसे बताया था जब भी आपस में बराबर होता है तो सरलतम रूप ऐसे ही करते थे, ठीक है। जो भी लिखा उसका उल्टा करो, 5 × 6 30, 6 × 4 24 और 4 × 5 20, 2 से काटा 15, 12 और 10 हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। हमारे पास 11,840 रुपए हैं। भाई ये जो 11,840 रुपए है ना, वो क्या है? टोटल है ना, तो टोटल मतलब इसका भाग दे देना 37 का। और इनटू आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए व बी के हिस्से का अंतर कितना। ए और बी के हिस्से का अंतर तो सर ए और बी के हिस्से का अंतर 3 है, तो 3 से अब आप 37 से इसको डिवाइड करोगे। 37 से इसको जब डिवाइड करोगे ना, ठीक है, तो 7 × 21 और 7 × 21 9 10 और 11 111 होता है भाई। 37 को 11, इसका मतलब 3 बार जाएगा, इसका मतलब 3 बार जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बचेगा सर? पीछे बच जाएगा आपके 18 में से 11 घटाओ, 18 में से 11 घटाएंगे तो सर 7 बचेगा, 74 और 74 के अंदर और ये 0, 32 × 3 करिए 96, 960 रुपए क्या मिलेगा आपके इन दोनों के हिस्से का अंतर है। कितना आंसर हो जाएगा? 960 रुपए अपने का हिस्से का अंतर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे कर तो सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चंस तो आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं? सभी प्रश्न लिख पा रहे हैं ना टाइम पे? तो आप लोगों को इसको इस तरह से करने का तरीका रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिखें, ये बताओ कुछ रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग, सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर है। यदि ए को 1280 रुपए प्राप्त हो तो बताओ कुल धन कितना है? कर दिया आप सबने? सभी ने कर दिया होगा। क्या कह रहा है? ए के हिस्से का 1/2 तो सर 1/2 ए, बी के हिस्से का 2/3 तो सर 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 बी, और सी के हिस्से का 4/5, 4/5 सी, ठीक है। ये आपस में बराबर हैं तो सर ये बराबर कर दिया मैंने,
ये आपस में बराबर हैं तो बराबर कर दिया। यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालेंगे। तो सर 2/1 अनुपात में 3/2 अनुपात में 5/4 ऐसे ही करते थे ना। अरे याद है ना हम लोग कैसे करते थे, जब भी आपस में बराबर तो उल्टा कर देते थे। सरलतम रूप करेंगे सर 2 × 2 4, 4 × 4 16, इसको छुपाया तो सर 12 और इसको छुपाया तो सर 10। ठीक है, तो सर ये हो गया 8 6 और 5, 8 6 और 5, 8 6 और 5 है 8 6 और 5 है। अब मुझे ये बताओ ए को 1280 रुपए प्राप्त हुए, ए को 1280 रुपए प्राप्त हुए, तो सर 1280 ए का हिस्सा है ना, तो ए का हिस्सा मतलब 8 का भाग जाएगा और गुणा किससे करूं सर, कुल धन, कुल मतलब सबको जोड़ो, 8 और 6 14 और 5 19, इसलिए 19 से गुणा करेंगे। इसलिए 8 और 6 कितने हुए 14, ठीक है, और 14 और 5 कितने होंगे 19। 8 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो सर एक बार जाएगा, पीछे 4 बचेगा, 48 के अंदर 6 बार, तो ये 16 × 8 128 ही होता है ना, ठीक दिया। अब 16 × 9 कर दीजिए जुना 0 और 16 × 9 करेंगे तो 144, 14 हौसल का, 16 और 14 करेंगे तो सर 30, आंसर कितना हो जाएगा 3040 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3040 अपना आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स? देखिए सबसे पहले 1/2, 2/3 और 3/4 उल्टा किया, 2/1, 3/2 और 5/4। सरलतम रूप किया 2 × 2 4, 4 × 4 16, सरलतम रूप किया 12, सरलतम रूप किया 10, 8 6 5, 8 और 6 14 और 5 19, इसलिए हमने कुल धन मतलब 19 से गुणा कर लिया। 8 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, पीछे 4 बचेगा, 48 में 6 बार जाएगा और 16 × 9, तो 16 × 9 किया तो 144, हौसल का 14 और 16 हो गया 30। वापस बताओ। ₹3150 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल का 2/5 भाग मिले और बी को ए व सी के कुल का 2/7 भाग मिले। तो बताओ सी का हिस्सा। बढ़िया प्रश्न है भाई, ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा प्रश्न लग रहा है मेरे को तो। 3150 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल का 2/5 भाग मिले और बी को ए व सी के कुल का 2/7 भाग मिले। तो बताओ सी का हिस्सा क्या है। हम लोग देखो इस क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सर देखो इस क्वेश्चंस को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका देखना, सबसे पहले कह रहा है 3000 ए को बी व सी के कुल का 2/5, यानी सर जो ए है ना इसको बी व सी के कुल का 2/5 यानी 2/5 मिल रहा है किसका, बी और सी के कुल का, बी और सी के कुल का। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं सर ए बट्टा में बी प्लस सी बराबर कितना हो गया सर 2/5। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक तो, ठीक है। दूसरा सर ये भी कह रहा है कि जो बी है ना उसको ए व सी के कुल का 2/7 मिल रहा है किसका, ए और सी के कुल का भी, ए व सी के कुल का। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी बट्टा ए प्लस सी बराबर में कितना हो जाएगा, बी प्लस ए बट्टा सी मतलब 2/7। ए को बी व सी के कुल का, तो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 2/5 और बी बराबर बी बट्टा ए प्लस सी बराबर 2/7 हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन से और हमारे पास कोई नहीं। क्वेश्चंस में 3150 क्या, सुनना मेरी बात को, 3150 टोटल है, 3150 टोटल है, तो हमें सर टोटल अनुपात का चाहिए, परंतु यहां पर देखो ए बी सी का टोटल हो रहा है 7, इधर ए बी सी का टोटल हो रहा है 9, तो फिर क्या करें। और इसका मतलब हमें बराबर बनाना पड़ेगा। सर बराबर बनाने के लिए हम ऑपोजिट से गुणा करते थे, याद करो 2 और 7, इसलिए इसको 9 से गुणा करेंगे
और इसको सर 2 और 5 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको गुणा करोगे ना सर, जैसे ही आप लोग इससे गुणा करोगे तो इसका मतलब हमारे पास में a बट्टा b प्लस जी जो आएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 2 18 और 5 इंटू 9 45। ठीक है, इधर से सर b बट्टा में a प्लस सी करूंगा तो सर ये आ जाएगा 14 और 7 7 49 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में, इसका मतलब मेरे पास में यहां से, अरे भाई यहां से मेरे पास में देखना इधर, इसका मतलब मेरे पास में यहां से a का मान 18 आया, b और c का 45 आया, तो मैं तीनों का जोड़ता हूं a प्लस b प्लस c, यदि तीनों का जोड़ता हूं तो बताओ 18 और 45 कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13, हौसल का 1 जाएगा तो 63 हो जाएगा सर। ठीक है, इधर देखो इन दोनों को जोड़ के देखिए, 49 में 14 जोड़ के देखिए 63 ही हो रहा है। ए बी सी टोटल 63 है, उसमें से a अकेला 18 है, b अकेला 14 है। तो दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं, यदि दोनों को मैं जोड़ता हूं 14 14 28 28 और 4 28 और 4 कितने हो गए सर? 32। 28 और 4 कितने हो गए? 32। तो मुझे बताओ सी का हिस्सा कितना आएगा? सर सी का हिस्सा कितना आएगा? तो सी बराबर हो जाएगा 63 माइनस 48। ठीक, सॉरी 63 सी का निकालना ना, सी बराबर हो जाएगा 63 माइनस 32। तो यहां से कैलकुलेट किया एक, ये 31, हमें सी का हिस्सा ही चाहिए, तो सी बराबर आ जाएगा टोटल कितना है सर? 31 50 बट्टा में टोटल 63 और सी का 31। इसमें भाग आप लोग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग भाग देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 63 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 बार, तो ये लिख दिया 50। इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो सर ये 0 5 और ये 15, तो 1550 आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? एक बार इस मेथड को लिखो आप लोग, इस तरीके को एक बार आप राइट डाउन करो। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? मैं देखो मैंने क्वेश्चंस में क्या लिखा है, a बराबर 2/5 b प्लस सी से अनुपात निकाल दिया। सबसे पहले बराबर बनाने के लिए ऑपोजिट से गुणा किया तो यहाँ से आ गया। एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो एक दूसरा और तरीका है, उस मेथड से भी आप लोग कैलकुलेट कर पा सकते हो। कैसे? वो मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये यदि आप लोगों ने लिख दिया है तो मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ a को b व c के 2/5 वापस लिख रहा हूँ। देखो a को जो मिल रहा है वो 2/5 मिल रहा है, वापस यहां लिख रहा हूं a को जो मिल रहा है वह 2/5 मिल रहा है। किसका? b प्लस सी का। इसका मतलब a बट्टा b प्लस सी बराबर आ गया 2/5। मतलब समझ में आया? मतलब ये है सर कि a का अनुपात 2 है, b और c का 5 है, a b और c का 7 है। ठीक है, a b c का 7 है। हमारे पास टोटल पैसा 3150 है। ठीक है, 3150 है। इधर टोटल अनुपात 7 है और इसको यदि मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे बताओ क्या a का हिस्सा नहीं आएगा क्या? 7 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं। 7 का पहाड़ा 4 बार 28, पीछे बच गए 3, 35 के अंदर 5 बार जाएगा और ये 45 इंटू 4 करेंगे, 2 करेंगे 900 रुपये। ये 900 रुपये किसका आया? a का हिस्सा आया। 900 रुपये किसका आ गया? a का हिस्सा आ गया। हमें c का चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूं, b को जो मिला ना, b को मिला है 2/7 मिला है। किसका? a प्लस सी का। तो इसका मतलब b बट्टा में a प्लस सी बराबर में हो जाएगा 2/7, 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर टोटल 3150 है, 3150 है। ए बी सी टोटल करूंगा तो सर 9 है और इनटू आपसे पूछा है बी का हिस्सा मान लो 2, तो 2 से 9 का पहाड़ा इसमें 3 बार 27, 4 बचेगा 45 में
5 बार, तो मुझे बताओ 350 इंटू 2 करूँगा तो 700 होगा। ये 700 किसका आ गया सर? बी का हिस्सा। ये 700 बी का हिस्सा आ गया। तो मुझे ये बताओ 700 बी का हिस्सा आया, तो मुझे सी का हिस्सा निकालने के लिए पहले इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर ए प्लस बी? तो ये हो जाएगा 1600। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1600। तो मुझे बताओ सी बराबर कितना आ जाएगा? टोटल कितना है? 3150। उसमें से 1600 कम कर दो, आंसर यही आना चाहिए 1550। देख लीजिए ये 50 हो गई और 31 में से 16 घटाऊंगा 15, तो मुझे बताओ सी का हिस्सा कितना आ जाएगा सर? 1550 आ जाएगा। लिख दीजिए। मैंने यहीं पर इसी में दोनों क्वेश्चंस करके बता दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कर लोगे? सबसे बेस्ट तरीका ये वाला ठीक रहेगा। इसमें गुणा करना पड़ेगा, वापस निकालना। इधर आप ए का निकालो, बी का निकालो, सी का अंतर कर लीजिए। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। ये लो, ये देखो क्वेश्चंस अपने पास पड़े हैं, आप लोग करके बताओ। ये प्रश्न बताओ, ये प्रश्न बताइए। 8,340 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल का 1/3 1/3 कितना? 1/3 1/3। ये कह रहा है 1/3 यानी 1/3। ठीक है कितना? 1/3 मिल रहा है, 1/3। ठीक है 1/3। और बी को ए व सी के कुल का 1/4 कितना? 1/4 यानी 1/4। ठीक है 1/4 1/4 मिले, तो बताओ ए व बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए व बी के हिस्से का डिफरेंस ही पूछा है। इसका मतलब पहले ए और बी निकालो और फिर अंतर कर लीजिए। करिए फटाफट, आप लोग कर देंगे कैलकुलेशंस। हो गया सॉल्व? क्या लिखा है? ए व बी और सी को एक, क्या लिखा है देखो, ए को बी व सी के, ए को बी व सी का 1/3 मतलब 1/3 किसका? बी और सी का। किसका? बी और सी का भाग। बी प्लस सी का। तो यहां सर हो गया ए बट्टा बी प्लस सी, ए बट्टा बी प्लस सी 1/3 1/3। ठीक है, अब यहां से टोटल कितना हमारे पास में? 8,340। ठीक है, ए बी और सी 4 इंटू पूछा किसका है? ठीक है, इसको पूछा किसका है? ए का निकालना। ए का निकालना मतलब 1 से गुणा करेंगे, तो मुझे बताओ ए का हिस्सा आ जाएगा 4 का पाड़ा इसमें दे देना 2 बार, फिर 32 में 8 बार, 2 बचेगा तो 20 में 5 बार। ठीक है 20 में 5 बार देंगे तो ये हो जाएगा अपना। देखिए एक बार वापस देखना, एक बार वापस देखना। 8वां 2 बार। ठीक है हमें
टोटल कितना है 8340 ना, इधर टोटल 4 इंटू ए का मतलब 100, ठीक है। 4 का पहाड़ा इसमें दे दें, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा, फिर 3 में नहीं जाएगा, 0 भी तो लगेगा, फिर 8 बार और फिर 20 में 5 बार, तो ये आ जाएगा आपका 2080 रुपये, 85 रुपये। अब बी का हिस्सा निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले बी का क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा वो भी देख लेते ना। बी बराबर कितना हो रहा बताओ, बी बराबर हो कितना रहा है, ए व सी का 1/4 1/4, ए और सी का 1/, तो बी बट्टा में ए प्लस सी बराबर में 1/4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है सर, हमारे पास टोटल पैसा कितना है 8340, बट्टा में क्या लिखूं 5, गुणा किससे करूं 1 से, किसका आएगा बी का, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, पीछे बच गए 3, ठीक है, पीछे बच गए 3। अब बताओ 33 के अंदर 5 का पहाड़ा 6 बार, ठीक है 6 बार, 34 के अंदर पहाड़ा 6 बार और 40 में 8 बार, वापस देखना एक बार, 5 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे आपके 3, 33 के अंदर 5 का पहाड़ा 6 बार, 30, पीछे बचेंगे कितने 3, 34 के अंदर भी 6 बार, वापस फिर से कितने बचेंगे 4, 40 के अंदर 8 बार, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो आया है 1668 रुपये आया। आपसे पूछा क्या है, सुनना, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए व बी के हिस्से का अंतर। अच्छा, इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो मुझे बताओ अंतर निकाल नहीं सकते क्या, ठीक है। अंतर निकाल सकते हैं, किसमें से, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और इधर कितना है 20 में से 16 4, आंसर 417 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 417 अपना आंसर हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखा, मैं वापस बता रहा हूँ, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस थे दोनों, ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस देख रहे थे अपन लोग। हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया। तो देखिएगा सबसे पहले ये क्वेश्चंस था, डायरेक्ट अनुपात था, सी का पूछा तो अनुपात में निकाला, अपना आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न में सरलतम रूप इसका निकाला, सी का देगा तो सी का भाग दे दिया और कुल से गुणा कर लिया। इस वाले क्वेश्चंस में भी सरलतम रूप निकाला, सी और ए का रुपया अंतर दे रखा तो अंतर लिख के सी का भाग दे के टोटल कर लिया। इस वाले में भी सबसे पहले सरलतम रूप निकालना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर भी सरलतम रूप निकालना था, ठीक है। इस वाले में ए का हिस्सा 2 कोणा इस तरह से दे रखा होता है तो ये आपस में बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी बराबर था, और ये वाले जो क्वेश्चंस थे इस वाले मेथड न जाके इस मेथड पे जाना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस ये था, ठीक है। इनको आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर a बराबर में 2/5 b प्लस सी था और ये यहाँ से कैलकुलेट किया, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चंस था वो भी कुछ ऐसा ही था, ये भी कुछ ऐसा ही था। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कल अपन इसके ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ और नए प्रश्नों के साथ में फिर से मुलाकात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।